नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लेट अस सॉल्व में। तो आज हम जैसे कि वीडियो लेक्चर 1 लेके आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, जो भी आपका बीपीएससी मेंस के लिए है। तो उसका कुछ बेसिक्स जो आज हम लोग जानेंगे, जो आज के क्वेश्चन में यूज होंगे। मान लेते हैं ऐसा एक कोई पाई चार्ट दिया हुआ है और परसेंटेज का बात किया जा रहा है और डिग्री का बात किया जा रहा है, तो इन दोनों का रिलेशन देखेंगे कि ये टोटल, जैसे आपको पता है ये टोटल कितना होता है, 360 डिग्री इक्वल टू 100% होता है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको यहाँ जैसे दे देगा टोटल सेल्स, ठीक है। तो टोटल सेल्स मान लीजिए 2000 ऐसे मिलियन कुछ ऐसे करके दे दिया, तो ये टोटल सेल्स जो है ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100% के हो जाएगा, या इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो मान लेते हैं जैसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि 105 डिग्री, मान लीजिए इसको मतलब साइंस है, इसको मैथ्स है, तो साइंस के लिए क्या होगा, तो 105 डिग्री का निकालना होगा कि कितना सेल्स हो रहा है। मान लीजिए बुक का, साइंस बुक यहाँ बात हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो 360 डिग्री का वैल्यू दे दिया यहाँ पर 2000, तो 1 डिग्री का वैल्यू हो गया 2000 बाय 360, तो 105 का हो जाएगा, 105 डिग्री का हो जाएगा 2000 बाय 360 गुना 105, जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली एक रिलेशन जैसे जानना है कि जो हमेशा हमको दिमाग में रहे कि जैसे 360 डिग्री बराबर 100%, तो 1 डिग्री 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 100 बाय 360। तो यहाँ से एक रिलेशन इसको कट कर देंगे। उल्टा अगर मतलब कि इतनी 1 डिग्री इक्वल टू इतना परसेंट, मतलब ये हो जाएगा। उल्टा अगर कर दें कि 100% इक्वल टू 360 डिग्री है, तो 1% इक्वल टू क्या होगा, 360 बाय 100, तो ये हो जाएगा 3.6 डिग्री। तो एक ये रिलेशन और एक आपको ये रिलेशन, अगर इसको 25 जा 218 जा, तो 1 डिग्री इक्वल टू 5 बाय 18%, ये हम लोग एक याद करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, तो इसका रिलेशन कुछ भी कैसे भी निकालना यूनिटरी मेथड से, तो इससे निकल जाएगा। इसके साथ साथ और भी अगर हमको एक कॉन्सेप्ट बताना हो आप लोग को कि रेशियो प्रोपोर्शन जो आज का क्वेश्चन में यूज होगा, कि मान लेते हैं एक बीकर है, इसमें एसिड है और वाटर है, A:W है, ये मान लीजिए 5:2 है। तो टोटल पार्ट अगर कहीं बात होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 + 2 7 पार्ट्स हो जाएंगे मेरे। और एसिड का सिर्फ पूछा जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, 5 पार्ट एसिड का, टोटल 5/7, सिर्फ एसिड का बात होगा, ये 5/7 होगा, और वाटर का बात होगा तो ये 2/7 होगा। सिमिलरली अगर एक क्लासरूम है, तो जिसमें कि मेल और फीमेल मतलब बॉय और गर्ल्स पढ़ रहे हैं, इसका रेशियो मान लीजिए 2:3 है, तो हम पूछते हैं कि गर्ल्स कितनी है उस क्लास में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 3/5, मतलब 3 ऑफ द 5 टोटल गर्ल्स है और 2/5 जो है बॉयज़ है। मान लो अगर हम ऐसे यहाँ कर दे कि 60 स्टूडेंट है, तो अब तो नहीं आसान हो जाएगा कि ये हो गया आपका फीमेल, ये हो गया मेल, ठीक है। तो फीमेल 3/5 है, तो 3/5 इंटू 60 करेंगे तो 5 12 जा, यानी कि 36 जो है वह फीमेल है, और मेल क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 60 12, यानी कि 24 मेल है। तो ये इसका भी एक यूज होगा। एक और यूज होगा, जैसे मान लीजिए A:B मतलब है 6:7 और B:C है आपको 7:8, तो इसका रेशियो निकालने के हम लोग सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, A:B लिखेंगे 6:7, और फिर यहाँ B:C लिखेंगे 7:8। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक मल्टीप्लाई करते हैं कि ये यहाँ पर जैसे कि खाली है और यहाँ पर एक खाली है, तो जो इसका खाली वाला पार्ट है वो यहाँ लिखेंगे, जो इसके बगल में एडजेसेंट वाला यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं 7 और यहाँ फिर लिख देते हैं हम 7। ये क्या हो जाएगा मेरा 6 7 जाए 42:49:56, ठीक है। अदर एग्जांपल ले लेते हैं कि 6:7 है और इसको B:C, A:B इसको लिखते हैं, B:C क्या है 8:9 है, 8:9 है, तो पूछा A:B:C, तो पहले A:B लिखेंगे, C निकालना है हमको, सॉरी हाँ, तो A:B लिखेंगे क्या हो जाएगा 6:7, और यहाँ B:C लिखेंगे 8:9, इस बार 8:9 है। इसमें कैसे लिखेंगे, ये इधर मेरा
एक खाली है तो इसको इधर लिखेंगे 8, ये क्या हो जाएगा जस्ट एडजस्टेंट, और इसको इधर लिखेंगे तो इसको क्या लिखिए यहाँ 7 लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाए। और ऐसे क्या होता है क्वेश्चन हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐसे मल्टीप्लाई, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, तो उसको भी हम अलग से इधर बता दें। जैसे मान लो 6:7 है और 8:9 है, तो मल्टीप्लाई का एक ऐसे डायरेक्शन है, एक ऐसे डायरेक्शन है और एक ऐसे डायरेक्शन, ये आपको याद नहीं रहेगा। तो क्या करना है, जो खाली जगह है, जैसे 8 के एडजेसेंट में 8 है तो 6 है जा 48:56:63, तो कुछ इसका यूज होगा। तो रेशियो प्रोपोर्शन का यूज हो गया, और हम पाई चार्ट में उन दोनों का परसेंटेज निकालने का भी बता दिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो आज का क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं कि एक ग्राफ दिया हुआ है, ये आपको पूछा गया है 60 से 62 बीपीएससी का, ये PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लेके आए। इसका डायग्राम हम यहाँ पर क्लियर वे में बना दिए हैं। ये क्या है, टोटल सेल्स इसमें बताया गया है कितना है 1800 मिलियन, ठीक है 1800 मिलियन है। तो इस हम सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग मतलब कि नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में, और बनाने तक इस समय आपको आसानी होगा। वैसे हम बता दें तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कहीं फाइंड करके इसको बना सकते हैं, इसका हम सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। तो ये टोटल सेल्स हो गया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि ये क्या है, कि सेल्स ऑफ द कंपनी है, ये सेल्स प्रोडक्ट है, मतलब यूपी MP जितना भी गवर्नमेंट है, मतलब ये स्टेट है उसका, और इधर मोबाइल ट्रक कार साल्टी है जो कि आपको यहाँ दिख जाएगा, ये प्रोडक्ट है सब, और ये सारा स्टेट का बात है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर A से शुरू करेंगे। हाँ नहीं, करना क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन डाटा लिखना है सबसे पहले। देखिए आपको, क्योंकि स्टेप मार्किंग का क्वेश्चन है, स्टेप मार्किंग होगा यहाँ पर, तो आपको मार्क्स कुछ ना कुछ मिलेगा। कुछ नहीं भी आता है एग्जाम में तो गिवन डाटा और ये सब ऐसा लिख के आप क्वेश्चन में अटेंड कर सकते हैं। ऐसे तो सबका सब कुछ बन जाएगा, ये हम श्योरली रखते हैं कि बन ही जाएगा। तो गिवन डाटा लिखेंगे तो टोटल सेल्स लिखते हैं हम लोग, कितना है 1800 मिलियन। अब बाकी ये फिगर आपको क्वेश्चन में रहेगा तो भी आपको बना लेना है, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन पेपर ना पलटना पड़े और कॉपी से डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। थोड़ा देख लीजिएगा डिग्री। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देखेंगे कि टोटल सेल्स कितना है 3 मतलब, तो यहाँ से लिखेंगे नाउ एज पर क्वेश्चन, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं आप लोगों को 360 डिग्री इक्वल टू 1800 मिलियन, ठीक है। बताए थे आपको हम कि टोटल, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा 1800/360, ये 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 मिलियन। यहाँ से इसको हम लोग पिक करके रख लेंगे, ये मेरा जो है ये पिक करके रख लेंगे 1 डिग्री बराबर 5 मिलियन, ये आगे यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है कि द सेल्स ऑफ कार वर एक्सपेक्टेड टू बी डबल, ठीक है। तो सबसे पहले सेल क्या है कि डबल कर दे रहा है, कब, नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर। और क्या कर रहा है कि टोटल सेल इंक्रीज बाय 200 मिलियन। तो अब यह मेरा ए पार्ट में क्या होगा कि टोटल सेल क्या हो जाएगा 1800 + 200, ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में बनाएंगे, जो जो दिखा है उसको लिख के। तो इसको लिख देंगे 2000 मिलियन, मिलियन को हम MN लिखते हैं, वहाँ पर आप लोग मिलियन को पूरा लिखना है, ठीक है। 2000 मिलियन है। आगे फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ कार पूछ रहा है कि टोटल सेल, टोटल सेल मतलब ये तो हो गया 2000, अब परसेंटेज ऑफ कार पूछ रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि कार का यहाँ पर क्या है, कार का कितना डिग्री दिया हुआ है, तो 55 डिग्री कार का दिया हुआ है। तो 1 डिग्री का है वैल्यू, कितना वैल्यू है 1 डिग्री का है 5 मिलियन। तो यहाँ से 55 डिग्री का क्या मेरा वैल्यू हो जाएगा, 55 डिग्री का 5 इंटू कितना है 55, ये 5 5 या 25, 25 2 27, यानी कि 275 मिलियन मेरा यहाँ पर वैल्यू आ गया। अब परसेंटेज हमको निकालना है, और क्या कर रहा है कि वहाँ डबल हो गया, तो 275 इंटू 2, और टोटल कितना है मेरा, परसेंटेज क्या लगेगा जितना आपके पास है डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल है मेरा 2000 इंटू 100, तो यहाँ से 1 0 2 0 कट गया, और इसको कट करके हम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27.5%, ठीक है। मुझे तो मैं एक बार बना चुका हूँ तो क्वेश्चन मुझे ऐसे याद है, तो 27.5% को कट करके आप लोग डायरेक्ट ये, तो ये मेरा 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर B को चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा तो बार बार, क्योंकि मुझे ऊपर करके देखना पड़ा तो आपको दिक्कत होगा।
इन द सब्सिक्वेंट ईयर द मोबाइल इंक्रीज बाय 20%। क्या मोबाइल का बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगेन इंक्रीज बाय 200 मिलियन, ठीक है। हाउ मेनी मिलियन ऑफ द रूपी, मैंने कहा कितना मिलियन रूपी पूछ रहा है यहाँ पर, हाउ मेनी मिलियन रूपी भी इंक्रीज, ठीक है। तो मतलब सिंपल 20% निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या मोबाइल का बात किया, तो मोबाइल का कितना है 65 डिग्री है, तो ठीक है। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना था मेरा 5 मिलियन, तो 65 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुना 65, तो 55 25 और 5 36 2 32, मतलब 325 मिलियन हो जाएगा मेरा वैल्यू। इसका 20% डायरेक्ट इंक्रीमेंट बढ़ा, तो 20/100% मतलब 20/100 इंटू 325 कर देंगे, तो 1010 यहाँ से कट गया, ये 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 25 और ये 2 कट गया, मतलब कि 65 मिलियन रुपीस जो है वो इंक्रीज करेगा। तो ये यहाँ से इसका आंसर हो गया। ऑप्शन सी में चलते हैं। ऑप्शन सी में आज हम लोग 3 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए 40% ऑफ द सीमेंट सेल्स वेयर इन महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र का डिग्री देख लिया 80, ठीक है, कोई बात नहीं। देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ अदर प्रोडक्ट इन महाराष्ट्र, ठीक है। और सीमेंट कितना है 70%, उसका 40% महाराष्ट्र में यूज हो रहा है, मतलब 70 डिग्री का। तो 70 डिग्री क्या है सीमेंट है, तो इसका 40% सबसे पहले निकालेंगे। तो 40% मतलब 40/100 इंटू 70 डिग्री, तो ये 1010 कट गया, 1010 मतलब 28 डिग्री जो है ये क्या है महाराष्ट्र में सीमेंट यूज हो रहा है, ठीक है। तो अदर प्रोडक्ट के लिए कितना हो गया महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का टोटल कितना यहाँ पर वैल्यू देखे थे महाराष्ट्र 80, तो 80 में से 28 घटा देंगे। अदर के लिए क्या होगा 80 डिग्री माइनस है ये आपको हो जाएगा 28 डिग्री सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा आपको 52 डिग्री जो है ये अदर प्रोडक्ट के लिए। इसका वैल्यू क्या होगा 52 डिग्री का वैल्यू अगर पूछा जाएगा 52 डिग्री पर, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना है 5 मिलियन, जो कि सबसे पहले हम लोग निकाल चुके हैं। तो 52 डिग्री का क्या वैल्यू हो जाएगा इंटू 5, 52 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 52 इंटू 5 260 मिलियन, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 25 1 26, तो 260 मिलियन। तो ये आपका 260 मिलियन। अब पूछा भी है क्वेश्चन में कि कितना अदर प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होगा रुपीज़ में, तो देख लेंगे परसेंटेज। अगर ज़रा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि दिल्ली हैज़ ए सेल्स ऑफ ओनली सीमेंट स्टील एंड कार, दिल्ली में जो है सीमेंट स्टील और कार का है, ठीक है। सीमेंट इसका जिसका रेशियो दे दिया क्या 5:3:1। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे दिल्ली है, इसका क्या है सीमेंट स्टील कार, इसका क्या आ गया 5:3:1, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ सीमेंट आउट ऑफ टोटल सीमेंट सेल्स इंडिया सोल्ड इन दिल्ली, ठीक है। मतलब क्या पूछ रहा है कि टोटल क्या है कि परसेंटेज निकालना है सीमेंट का आउट ऑफ टोटल सीमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो सिर्फ मतलब कि यहाँ दिल्ली नहीं, टोटल दिल्ली में जो है और उसके बाद, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालते हैं सपोज दैट, ठीक। तो इसको लिख लिए, ठीक। तो सबसे पहले जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग एक सिंपल वे में क्या करेंगे कि दिल्ली का देखेंगे कि टोटल डिग्री यहाँ पर कितना है। तो क्वेश्चन में हम लोग जाके देखते हैं दिल्ली का डिग्री कितना है भाई, तो दिल्ली 45 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। तो 45 डिग्री, तो मतलब इसको अगर मान लेते हैं इक्वल टू टोटल एक्स ऐसे करके मानते हैं, तो 5x + 3x + x = 45 डिग्री हो जाएगा। तो 9x = कितना हो गया 45 डिग्री, तो x = कितना हो गया 5 डिग्री, 5 डिग्री हो गया। अब टोटल सेल ऑफ सीमेंट इन दिल्ली कितना है, सीमेंट का बात करेंगे तो टोटल सीमेंट क्या आता है 70 डिग्री है। एक मिनट यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर से ये 5 को इधर लेके जाएंगे, ये 5 को इधर लेके जाएंगे ये, तो यहाँ पर से सीमेंट का कितना हो जाएगा 5x हमने लिया था, ये 5x, तो 5 × 5 ये हो जाएगा आपका 25 डिग्री। और टोटल कितना है सीमेंट का, टोटल सीमेंट है 70 डिग्री, तो परसेंटेज क्या होगा 25/70 ×
100, ठीक है। 25/70 गुना 100, वो मैं इसको ऐड करने में उसमें देख रहा था। तो इसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। 1010 कट गया, तो ये फिर कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा ये अप्रोक्स 35 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा 35.7 के आसपास आएगा, तो वो डिवाइड करके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पूछा गया है आपको बीपीएससी में 56 से 59, मतलब ये पूछा गया है 56 से 59वीं बीपीएससी में। तो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं और वो भी पाई चार्ट रिलेटेड ले रहे हैं। बेसिक जो आपको बताया आज वही सब यूज होगा आगे। तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि एक ये मतलब कि ग्राफ दिया हुआ है, एक ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कि इंजीनियरिंग का, साइंस का, मैनेजमेंट का सारे का परसेंटेज दिया है और उसमें कितना मेल टू फीमेल का रेशियो हमको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब वैसे हम इसका ड्राइंग नेक्स्ट में बनाए हुए हैं, इसका ड्राइंग बनाए हुए हैं कि साइंस में क्या परसेंटेज है, इंग्लिश में क्या परसेंटेज, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, और ये इसका रेशियो मतलब कि दिया हुआ है कि क्या क्या रेशियो में क्या क्या चीज़ पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन डाटा, गिवन डाटा, गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। तो टोटल क्या है कि टोटल स्टूडेंट्स है कितना, 4800। तो एक डाटा ये हम लोग क्वेश्चन में लिख लेंगे। अब हम लोग आते हैं पार्ट ए पे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट स्टडिंग इन साइंस एंड आर्ट्स सब्जेक्ट इन द यूनिवर्सिटी। क्या पूछ रहा है, रेशियो साइंस और आर्ट्स का, ठीक है। तो हम लोग अभी साइंस और आर्ट्स का, और क्वेश्चन में क्या स्पेसिफिकली मेल स्टूडेंट का पूछ रहा है, तो ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस डाटा में जाते हैं, क्या पूछ रहा है, साइंस और आर्ट्स। साइंस में मेल का कितना पार्ट हो जाएगा, यहाँ से अगर लिखेंगे मेल का कितना पार्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/8, यानी कि दोनों को जोड़ के बता दे कितना पार्ट मेल का हो जाएगा। और आर्ट्स में पूछ रहा है, तो आर्ट्स में कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इसका रेशियो पूछ रहा है। तो साइंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेल का कितना हो जाएगा, मेल का पार्ट कितना है, 3/8। 3/8 है, क्यों 3/8 हम आपको यहाँ मेल का बताएं। अब यहाँ पर देखेंगे कि साइंस का कितना टोटल परसेंट, 24%, माने कि 3/8 ऑफ 24%, मतलब कितना जगह, 3/8 इंटू 24, 8 या 24, मतलब 9 स्टूडेंट्स आ गया मेरा, 9 मेल स्टूडेंट, ठीक है। अब मेरा आर्ट्स का बारी है, तो आर्ट्स का फिर मेरा क्या बताए थे, मेल का रेशियो क्या है, मेल का पार्ट है 1/3, और ये कितना हो जाएगा फिर 1/3 ऑफ आर्ट्स का कितना दिया हुआ यहाँ पर, तो आर्ट्स का दिया 8%, तो 1/3 ऑफ 8%, तो क्या हो जाएगा 8/3 मेल स्टूडेंट, ठीक है। 8/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है डायरेक्ट। अब इसका रेशियो बताना है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 8/3, मतलब ये क्या हो जाएगा 27:8, और ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं ऑप्शन क्वेश्चन बी पे, और बी का पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो बी में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ़ इन द नेक्स्ट ईयर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन द कंप्यूटर सब्जेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू डबल, मतलब कंप्यूटर का जो स्टूडेंट है उसको डबल करेंगे, ठीक है। एज्यूमिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेम होगा, मतलब फीमेल का रेशियो भी चेंज नहीं होगा। व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन कंप्यूटर आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट हम यहाँ देख लिया 4800 है, तो मेरा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे जाके देखते हैं
तो आगे जाके इस क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पर कंप्यूटर का बात किया जा रहा है, तो कंप्यूटर का परसेंटेज भी 18% है। तो अब देखिए क्वेश्चन आपको एक जगह कहीं कॉपी में लिखा रहेगा, तो आगे बार बार ऊपर जाके देखना नहीं पड़ेगा, हम तो देख रहे हैं। ये क्या है, कंप्यूटर, ठीक है, एज पर गिवन डाटा। तो हम लोग इसको क्या करा, ये डबल हो रहा है, तो डबल हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, 18 × 2, मतलब ये 36% हो गया। अब 36% ऑफ द 4800 निकालेंगे, ये क्या होगा, 36/100 × 4800, तो 0 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए जल्दी से। 8 × 48 ये 8, ये हो गया 1728, ठीक है, 1728 हो गया। अब पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ मेल फीमेल देख लेते हैं। रेशियो ऑफ मेल फीमेल, रेशियो ऑफ मेल फीमेल कंप्यूटर में है, फीमेल का 3/8 हो जाएगा, 5:3 है ना। रेशियो क्या है, 5:3 है, मेल इज टू फीमेल है, तो मतलब फीमेल का पार्ट कितना आ जाएगा, जैसे 3/8 हो जाएगा। तो 3/8 ऑफ द 1728 निकाल लीजिए हम लोग, तो वो निकाल लेंगे, तो ये इसको कट जाएगा कितना से, 8 दूनी 16 और फिर 8/16, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6 = 18, 3 × 1 = 3 4, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 648। मतलब अब इस क्या करना है, परसेंटेज ऑफ फीमेल कैंडिडेट इन कंप्यूटर निकालना है। तो इसका क्या होगा, टोटल फीमेल कैंडिडेट इन कंप्यूटर बाय टोटल कैंडिडेट, तो ये क्या हो जाएगा, 648 डिवाइडेड बाय 4800 गुना 100। तो फिर ये हम लोग ऐसे इसको कट कर दिए, तो ये अप्रोक्स वैल्यू आपका अगर 2 से कटाते हैं तो ये 24 हो जाएगा, ये 32 4, फिर इसको अगर हम 6 से काटा तो 6 4 जाए, 6 5 30, 6 4 24, तो ये आपको 54/4 अगर डिवाइड हम लोग करते हैं तो ये 13.5% आपका वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर सी को पढ़ते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर सी कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन आर्ट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखें क्या करें, डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स। तो एक पार्ट तुमको यहाँ निकालना है कि मेल और फीमेल स्टूडिंग आर्ट्स, यहाँ तक एक पार्ट हो गया। फिर हाउ मच परसेंटेज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड स्टूडिंग साइंस, ठीक है। अब परसेंटेज पूछ रहा है क्या, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टडिंग साइंस, ठीक है। तो दोनों में पहले डिफरेंस निकाल के फिर हम लोग इसको आगे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें आगे बढ़ते हैं, और आर्ट्स और साइंस का बात कर रहा है, तो एक बार आर्ट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर 1/3 है, और साइंस का बात कर रहा है तो ये 3/5 है, मतलब आर्ट्स और साइंस को फिर से आ गया। तो आर्ट्स में हम लोग क्या है, रेशियो यहाँ पर 1:2 है, और साइंस में क्या है, 5:3 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लीजिए M:F है, ये M:F है। होपफुली किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा, हम तो डिटेल में बेसिक में बता रहे ताकि जो लोग नहीं समझे, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग, मतलब डिफरेंस बिटवीन क्या है, सबसे पहले निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन, आपको पूरा लिखना है, ये शॉर्ट में नहीं लिखना है वहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, क्योंकि स्टेप मार्किंग है तो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स मिल जाएगा। स्टडिंग आर्ट्स क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया 1, और टोटल कितना है 3, तो 1/3। और ये साइंस का हम लोग परसेंटेज देखे थे, कितना परसेंट था, आर्ट्स का सॉरी परसेंटेज देखे थे 8% था, मतलब 8/3, ठीक है। और यही फिर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टडिंग साइंस, तो इसका क्या हो जाएगा, जो 5 - 3 गया 2, 2/8, और इसका परसेंटेज कितना था 24%, तो 24 ये कितना हो जाएगा 2, 8 या 24, 2/8 गुना 24, तो 8 दिया, ये आ जाए आपको 6। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 8, ये मतलब किसका परसेंटेज, इन दोनों के बीच में परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 8/3 डिवाइडेड बाई 6 गुना 100, ये क्या हो जाएगा 8/18 गुना
100। और ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे था ना 8/3 डिवाइडेड बाई 6, इसको लिखते थे 8/3 गुना 1/6 ऐसे करके लिखते थे। तो यहाँ से हो गया 8/18 हो गया इंटू 100 हो गया। तो इसको फिर क्या रखेंगे 2 4 जाए 2 9 जाए, ठीक है। और ये हो गया आपको 9 11.11% होता है, तो ये अप्रोक्स कितना हो जाएगा 44 4/9%। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में कुछ हार्ड रहता नहीं, बस समझना होता है कि किसको किसको क्या निकालना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। इसमें क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एंगल इन पाई चार्ट। देखिए एंगल का बात आ गया, विल बी फॉर्म एट सेंटर, ठीक है। एंगल का बात आ गया, यानी परसेंटेज और 360 डिग्री का रिलेशन देखेंगे। बाय सेक्टर शोइंग द फीमेल स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉमर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कॉमर्स में। कॉमर्स का परसेंटेज 22 है और इधर फीमेल 5/17 है। तो दो चीज़ हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मेंशन कर लेंगे कि कॉमर्स का जो परसेंटेज है वो 22% है और 5:7 इसमें मेल इस टू फीमेल है। पूछा है फीमेल का, पूछा है किसका, फीमेल का, फीमेल का पूछा। तो फीमेल का पार्ट यहाँ से कितना हो गया 7/12 और इसको क्या निकालेंगे, इसका परसेंटेज ऑफ करके। तो 7/12 गुना, यानी कि इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टडिंग कॉमर्स, ठीक है। तो इसका 7/12 गुना 22 कर देंगे तो 2 6 12 2 11 जाए, तो ये हो गया आपको 77/6 हो गया, ठीक है। 77/6 हो गया। अब ये एंगल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो एंगल फॉर्म हम लोग जानते हैं कि 100% इक्वल टू होता है, इतना हो गया 100% इक्वल टू होता है 360। ये आपको शुरू में हम बताए थे। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 360/100। तो ये 0 कट गया, ये हम डॉट लग गया, यानी कि 3.6 डिग्री, 3.6 डिग्री, ये 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 77/6% का हो जाएगा 3.6 डिग्री इंटू 77/6। तो ये हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 77, जो कि इधर हो जाएगा 6 के 42, 46.2 डिग्री। तो यहाँ से मेरा ये आंसर हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हार्ड है नहीं, एक दो रिलेशन जो आपको याद रखना, ठीक। देखते हैं ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है आपको, ये 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ये 53वीं से 55वीं बीपीएससी, तो ये भी पीवाईक्यू है, जो कि पाई चार्ट टाइप था। तो मैं इसे पिक कर रहा हूँ। बेसिक क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक फिगर दिया हुआ है आपको, जिसमें कि ये 420 है, ये ईईसी है, कंट्री का नाम है, 210 जो है, ये सारा वैल्यू जो है मिलियन पाउंड में है। ये सारा वैल्यू जो है यहाँ मिलियन पाउंड में है। ये 615 मिलियन पाउंड है, ये 35 मिलियन पाउंड है। अदर कंट्री का, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका से दिया। इधर में क्या दिया, वो कहाँ कहाँ खर्च होता है, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर, प्लांटेशन, टायर्स, ठीक है। तो इसी रिलेटेड दोनों ग्राफ को लेके क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन ये पढ़ते हैं कि क्या है कि नेक्स्ट ईयर द सेल्स ऑफ द स्पोर्ट वेयर एक्सपेक्टेड टू बी डबल, ठीक है। तो स्पोर्ट का बात कर रहा है, एज्यूमिंग दैट टोटल सेल्स डड नॉट चेंज। तो सबसे पहले हम लोग जो भी कोई क्वेश्चन में करते हैं, क्या करते हैं, गिवन डाटा, गिवन डाटा। और ये ड्राइंग बनाना जरूरी है, क्वेश्चन में था तो हम ड्राइंग ऐसा बना, आप भी एक रफ ड्राइंग बना सकते हैं एग्जाम में, ताकि एक अच्छा मतलब वहाँ फेस वैल्यू जाता है कि हाँ चलो भाई नीट एंड क्लीन ड्राइंग के साथ सारा, टीचर को भी देखना नहीं पड़ेगा बार बार क्वेश्चन की कितना वो डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर से सबसे पहले हम लोग गिवन दे जाता है, तो टोटल सेल्स मेरा कितना हो गया, ये लिखना बहुत ज़रूरी हो जा रहा है। तो ये हो गया आपको 1580 मिलियन पाउंड्स, ये मैंने लिख लिया। अब क्या कर रहा है कि स्पोर्ट्स का क्या है, डबल है, एग्जूमिंग द टोटल सेल डज नॉट चेंज, व्हाट वुड बी द परसेंटेज शेयर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स इन टोटल सेल। टोटल सेल और स्पोर्ट्स का परसेंटेज सिंपल पूछा है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स में कितना जा रहा है भाई, तो मेरा 95 जा रहा है। तो स्पोर्ट्स का हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, स्पोर्ट्स शेयर जो भी है कितना है, 95 है। इसको डबल करेंगे एज पर क्वेश्चन, एच पर क्वेश्चन, इसको डबल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 95 मेरा हो जाएगा 190 मिलियन मेरा हो जाएगा।
190 मिलियन पाउंड्स, ठीक है, पूरा लिखेंगे। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा 190, टोटल मेरा कितना आपको पता ही है 180 इंटू 100, तो ये आपको 100 यहीं से कट गया, तो इसको जो भी आप लोग कट शट करके देख लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से 8 से इधर लगभग ये लगभग 12 अप्रॉक्स जो भी है अप्रॉक्स 12 पॉइंट समथिंग % के आसपास आएगा, तो वो आप लोग एग्जैक्ट वहाँ देख लीजिएगा, तो ये आ गया आपको 12% के आसपास हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। सब्सिक्वेंट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर कंज्यूमिंग प्रोडक्ट आर टू बी इंक्रीज्ड बाय 7%, 7% से क्या कह रहा है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो है शेयर वो बढ़ जा रहा है, मतलब अभी मान लेते हैं 100% है तो 107% हो जाएगा। एग्जूमिंग द टोटल सेल रिमेन क्वेश्चन कंज्यूमर सेल वुड हैव इंक्रीज हाउ मेनी मिलियन पाउंड, मतलब पैसा का बात करें कि कितना रुपया वो बढ़ जाएगा। तो अभी हम लोग जाके देखते हैं कि कंज्यूमर सेल का क्या हाल है, तो अभी है मेरा 200 है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट मेरा कितना है सेल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, हैंड राइटिंग मेरा बहुत ही ख़राब है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। क्या कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर इंक्रीज, यहाँ ऐसा शो कर रहा है, आप लोग को ऐसे लिखना है इंक्रीज ऑफ 7% एक्सपेक्टेड देन, तो एक तो ऐसे है कि 200 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200, ठीक है, हम दोनों मेथड से बताते हैं। इसको लेंगे 200 प्लस, फिर ये कट जाएगा ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा 14, तो ये हो गया 214। और डायरेक्ट किसी को निकालना है तो ये क्या है इंक्रीज हो रहा है ना 7%, तो मतलब 100 अभी मान के चलते हैं तो 107 गुना 107 बाय 100 गुना 200 कर दीजिए, ये डायरेक्ट आ जाएगा आपको 107%, इसको मान लेते हैं 107% हो गया, 107 बाय 100 परसेंटेज मतलब डिवाइडेड 100 इंटू 2, ये 214 हो गया। तो ये कितना डिफरेंस हो गया दोनों में, डिफरेंस कितना हो गया 214 माइनस 200, यानी कि 14 मिलियन पाउंड्स का क्या होगा इंक्रीज होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कंज्यूमर सेल इंक्रीज कितना होगा, तो 14 मिलियन पाउंड। तीसरा कर रहा है 20% और टायर सेल्स ऑफ ECC, तो सबसे पहले ECC का वैल्यू जाएंगे, यहाँ पर क्या है 420 है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि 20% टायर्स वाली ECC कंट्रीज, व्हाट वर द वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ अदर प्रोडक्ट, ठीक है, तो वहाँ बहुत सारा प्रोडक्ट होगा, टायर का 20% क्या कर रहा है कि सेल्स है वहाँ पर, तो पूछ रहा है कि अंदर कंट्री मिलियन पाउंड, मतलब अदर प्रोडक्ट का कितना मिलियन में होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग 20% इसका 20%, ये ऑप्शन सी है कि क्या हो रहा है कि पहले लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स इन EEC कंट्रीज, ये कितना हो गया 420 मिलियन पाउंड्स, 400 मिलियन पाउंड्स हो गया, ठीक है। तो इसको फिर 20% टोटल टायर सेल्स लिखेंगे 820 नहीं 890 मिलियन पाउंड्स, 890 हो गया टोटल। तो इसमें से 20% निकालना है, 20% ऑफ 890, तो ये हो गया 20 बाय 100 इंटू 890, तो 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, तो ये 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 1 17, कितना हो गया 178 मिलियन पाउंड्स, 170 नील पाउंड्स हो गया। तब इसको हम लोग मतलब अदर के लिए क्या होगा अदर सेल्स, मतलब टायर का सेल निकाल लिया, टोटल में से माइनस कर देंगे तो कितना अदर सेल्स क्या होगा 420 माइनस 178 मिलियन पाउंड्स, मतलब आंसर आ जाएगा 222 मिलियन पाउंड्स। हेलो, 1 मिनट होगा, नुनू फोन करे छियो, 1 मिनट बस। तो यहाँ पर क्या है कि आपका ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया होपफुली, बेसिक्स के साथ ये 3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट सीरीज जो है वो आपको एक दिन छोड़ के आएगा, टुमारो क्या है कि आप लोग अपना डाउट सेशन इसमें पूछ सकते हैं, तो वो हम चैट में मेंशन कर देंगे ग्रुप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।